विधायक से भी नाराज हूँ, योगी जी से भी नाराज। बात से आज कितने रुपए का सिलेंडर है? क्या इतने के अनाज दे रहे हैं सब्सिडी? आप जो हाथी मोड़ देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन आक्रोश। आज हम आए हुए नया गांव 159 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम पड़ता है। यहाँ पे जानेंगे लोगों का मत किधर, इस बार जनता का मूड किधर है। नमस्कार सर, क्या लगता है इस बार आप किसको जिताने वाले हैं? सतीश वर्मा विधायक जी को। हाँ, आपको क्या लगता है दादा, किसको जिताना चाहिए? हम तो भैया हाथी में पहले उतरे रहे न वही। अच्छा, आप भी हाथी में? हाँ, हाथी ही के जो। आप दादा? हम हाथी मन। हाथी? हाँ, हाथी मेरा साथी। हाँ, गुड। आपको क्या लगता है दादा, किसको जिताना चाहिए? भैया तो हाथी। आशीष सिंह आंसू क्यों नहीं जिता रहे? आशीष सिंह आंसू भैया तो हैं, वो तो पूर्व विधायक रहे हैं, अभी 10 साल विधायक हैं। 10 साल रह रहा है, 10 साल बहुत कुछ किया रहा है, तो जख्म ले रहे 5 साल रहे। क्या सोचो फिर? भाई वर्तमान विधायक हैं, विधायक से आप संतुष्ट नहीं है क्या? ना हमारे जब क्या प्रणाली से संतुष्ट नहीं है? ना हमारे से जुड़े सतीश वर्मा को आप। हाँ हाँ, धन्यवाद। खा रहे हैं भैया, नमस्कार। हम भैया हाथी मोड़ देंगे। हाथी वोट देंगे? क्या लगा आपको, क्यों आप हाथी में वोट देना चाहते हैं? नहीं, हाथी वाले हम सतीश विधायक को वोट देते हैं। मतलब देते हो? मतलब सतीश विधायक जी को आप दिल से मानते हो इसलिए आप देते हो? हाँ। वो कुछ भी करे? कुछ भी करे। हम भी भैया देते हैं। आप भी सतीश वर्मा जी को? हाँ, क्या खास आदमी है? हाँ, भट्टे पे काम कर रहे थे। एकदम वाले। हाँ, भट्टे पे काम। आपको क्या लगता है? हाथी में? मतलब ये बताओ, कांग्रेस है, सुभाष पाल जी हैं, बढ़िया प्रत्याशी माने जाते हैं। ब्रजेश वर्मा और टिल्लू भैया हैं। है। क्या लगता है आप, मतलब इन सबको छोड़ करके सतीश वर्मा जी को आप वोट क्यों देंगे? सतीश वर्मा के यहाँ दियो जात। ये दियो जात थी या मतलब किस लिए देंगे, मतलब रीजन क्लियर नहीं है। रहने के दियो भैया। दियो। हाँ, चलो नाटक देख लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। किसको आप जिताने वाले हैं? क्या लगता है आप इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? देखो, रही बात सरकार की, जो अच्छा काम करे उसकी सरकार। सरकार बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं करेगी? हमारे यहाँ पे बीजेपी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। राशन मिल रहा है। पीएम सम्मान निधि मिल रही है? नहीं। जो आपने फॉर्म नहीं भरा होगा? नहीं, हम फार्म भरे भी थे, लेकिन वो हमारा कुछ पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। वैक्सीन दोनों लगवा लिया आपने? वैक्सीन लगवा ली हमने। बीजेपी सरकार की क्या कमियां क्या रही हैं? आपको क्या लगता है बीजेपी को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? देखिए, बीजेपी सरकार की कमियां ये है कि जो यहाँ पे जो विधायक हुआ है वो अच्छी तरीके से न तो बात करता है, और रही बात ये कि अपने कार्यकाल में उसने ऐसे काम किए हैं कि किसी जगह पे कुछ करवाया है तो किसी जगह पे कुछ नहीं करवाया। सब बराबर तो नहीं करवाया जा सकता, मान लो किसी क्षेत्र में जहाँ कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है काम नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आप देख लीजिए गांव घूम के कि इतने रास्ते खराब हैं, उनको उसने नहीं देखा। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है, कितने सांड घूम रहे हैं जो हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या उसका दायित्व नहीं बनता है कि उन सांडों को पकड़वाया जाए? ये तो सब किसान छोड़ रहा है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी किसान की भी बनती है, लेकिन किसान लापरवाह है। तो इसमें सरकार दोषी कहाँ से है? सरकार दोषी इसलिए है कि उसने पहले तो आश्वासन दे दिया कि छोड़ो। सरकार ने तो कानून भी लगा दिया है कि अब ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल की जिम्मेदारी होगी अगर कहीं पे निगम या ग्राम में कहीं भी अगर गौवंश खुला पाया जाता है। अब तो आपके ग्राम प्रधान तो आपकी ग्राम सभा में रहता है। आपने कभी जाके ग्राम प्रधान से शिकायत की कि भैया गौशाला में जो है गाय क्यों नहीं आपने ट्रांसफर की, हमारे गांव में क्यों फसलें बर्बाद कर रही है गौवंश? जब हमारे यहाँ से गाय जब जहाँ से भर के जाती हैं कहीं डाला में या किसी वाहन में, तो वहाँ पहले ही गौशाला वाले कह देते हैं कि भैया हमारे यहाँ जानवर काफी हैं, इनको हमारे यहाँ जगह नहीं है। चाय तुम बोला हुआ था। जी नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। चाय मतलब स्वागत कर रहे हैं? जी, मोदी जी बनना है चाय बेच के। मोदी जी बनोगे? जी। वोट किसको दोगे? वोट अभी मेरा वोट नहीं है। अरे नहीं, फिर भी आपके दिल में क्या लगता है कौन सरकार बढ़िया काम करेगी? मेरी वैसे दिल में जो भी है वो योगी जी के लिए है। योगी जी के लिए? जी, बीजेपी। विधायक जी बताओ। नहीं, और मेन चीज क्या है, इस टाइम जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार विकास कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आशीष वर्मा जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है मेरे प्रदेश में। तो मेरा जो इधर का एरिया है, मेरे यहाँ से जो विधायक बने हैं आशीष सिंह आंसू जी, उन्होंने तो कुछ ऐसा तक नहीं किया अभी तक। जो उन्होंने विकास किया उसके दर से हम उनको वोट दें, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कुछ नहीं किया। हमने पुल बनवा दिए। कहाँ पुल बनवा दिया? केवल पुल बन गया। केवल वनली भार एक ही जात पात से लड़ाया है, किसी का सम्मान नहीं। ब्राह्मणों के अपोजिशन में हमेशा गाली दिए हैं,
जनेऊ को धागा बोले हैं, हर तरीके से लज्जित किए हैं, सिर्फ अपना काम किए हैं। मतलब आप विधायक जी से नाराज हैं या आदित्यनाथ योगी जी से? दोनों से नाराज हूँ, विधायक से भी नाराज हूँ, योगी जी से भी नाराज हूँ। योगी जी से क्यों नाराज हैं? उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, ठोको ठोको ठोको, जिसको चाहो उसको ठोको। इसको चाहो उसको। नहीं नहीं, सारे ब्राह्मणों को ठोको, जहाँ पाया वहाँ ठोकवाया। एक भी ठाकुर का इनकाउंटर नहीं हुआ यहाँ से लेके पूर्वांचल तक। पूरे पूर्वांचल को देख लीजिए, सुनील सिंह, त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह जेल में बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, और ब्राह्मणों को जहाँ जहाँ वहाँ मरवाया, वहाँ कुछ मरवाया। ब्राह्मण की बात कर, थोड़ा खुल के बोलिए ताकि हम अरे समझें। किस ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण बताइए, किस ब्राह्मण का शोषण नहीं हुआ? हर ब्राह्मण का शोषण हुआ। विकास दुबे को लेकर विकास दुबे तो मान लिया वो तो पेशेवर था ही था, उसके अलावा भी तमाम ब्राह्मणों को उन्होंने जो है नुकसान पहुंचाया। किसी भी ब्राह्मण का कोई काम नहीं किया, विकास दुबे के अलावा कौन लगता है? कोई काम नहीं किया। बताइए खुशी दुबे क्या दोस्त था? विकास दुबे के साथ अगर जो उन्होंने गलत किया था, ब्राह्मणों को मारा था, उनको सजा मिलनी चाहिए थी, सजा न्यायपालिका देती। ये कौन कहाँ है कि तुरंत उठाओ सीधे ठोक दो? मतलब चाहे गुल्ली चोर भी हो ठोक दो, डंडा चोर हो ठोक दो, ये नहीं। मतलब ठोको अभियान गलत है। भाई बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका हमारे लिए, न्यायपालिका स्वतंत्र है, फैसला वो करेगी, न्याय वो देगी, संविधान में है। ये थोड़ी ना कि जिसको चोर भी है उठा लो ठोक दो। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बना पाएगी? लंगड़ी सरकार बनेगी, लंगड़ी, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आएगी। ये मानते हो बन जाएगी? बिल्कुल, गवर्नमेंट हमारी बहन जी से चाहेंगी तो बनेगी, और बहन जी के समर्थन से बनेगी, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। नहीं, बीजेपी, ये आप मानते हैं बीजेपी सरकार बना देगी? नहीं नहीं, बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ है इनका। हाँ बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देखिए, न्यूज चैनल पर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश साफ है इनका। अच्छा, आंसू जी का कैसा वर्चस्व रहा है यहाँ? आंसू जी चौथे नंबर पे जाएंगे। चौथे नंबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड नंबर किसका रहेगा? सेकंड नंबर यहाँ साइकिल का रहेगा, और तीसरा नंबर? तीसरा नंबर पाल जी का रहेगा। अच्छा, पाल जी तीसरे नंबर पे? बस 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 बस, पाल जी तीसरे पे, मौजूदा विधायक चौथे पे जाएंगे। मतलब इतना खराब प्रदर्शन है? बिल्कुल बिल्कुल, केवल एक ही काम किए हैं बस, सिर्फ अपना काम किए हैं, अपना विकास किए हैं, अपना काम बनाए हैं बस। 4-4 साल 5-5 साल फोन ही नहीं उठाए हैं, पब्लिक का फोन रिसीव ही नहीं किए हैं। यानी आप बहुत ज्यादा नाराज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है दादा, धन्यवाद। इसके अलावा पूछ लेते हैं, आपसे बात हुई थी? नहीं, क्या लगता है आप किसको जिताएंगे? हम ये कुआं है पीछे, देखे रहना यार। हम अपने मायावती बहन को जिता रहे हैं। मायावती बहन जी को? जी, मायावती बहन जी से आप मायावती जी को क्यों जिताएंगे आप? क्योंकि उनकी सरकार में जो है लड़ाई और दंगे नहीं होते हैं, राजनीति नहीं होती? और इस सरकार में जो है हम लोग ज्यादा ही परेशान हुए, क्या गरीब लोग ज्यादा ही परेशान हुए। परेशान क्या है, देखिए वो पहले जो जीते तो पैसे की बंदी, उसमें परेशान, उसमें कितना अच्छा, आपने कितने पैसे आपके पास है जो आपको लाइन लगानी पड़ी? पैसे नहीं थे, तब भी हम लोग परेशान थे। काम बंद हो गया, लॉकडाउन में बहुत परेशानी आई। लॉकडाउन में तो पूरा विश्व बंद हो गया था। हाँ, वही तो परेशानियां आई। तो परेशानी आपकी नहीं तो पूरे विश्व की समस्या थी ना, कोरोना। हाँ, वही तो पूरे कोरोना अगर लॉकडाउन न लगाया जाता, शायद हम भी सुरक्षित ना होते, शायद आपके परिवार में अगर कोई, भगवान न करे, कोई ऐसी अनहोनी हो जाती तो आपको ये बाद में कहना पड़ता कि यार काश लॉकडाउन लगा होता। जी, लेकिन हम जो है उनको नहीं। एजुकेशन क्या है आपकी? हमारा यही है कि जो है मायावती बहन को दें। एजुकेशन क्या है आपकी? मतलब एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कितनी है? पढ़ाई लिखाई तो 5 तक है। 5 तक है। तो फिर भी आप यह अनुमान लगाते हैं मतलब बीजेपी सरकार में काम अच्छा नहीं हुआ? जी, मेरे हिसाब से नहीं अच्छा है। खेत कितना है आपके पास? खेत नहीं है। नहीं है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। कितना मिला? महीने तो 2 बार मिला, वो भी मिल रहा है। 10 किलो। 10 किलो मिल रहा है ना? एक यूनिट पे 10 किलो मिल रहा है? नहीं, 1 यूनिट पे 5 किलो। 1 यूनिट पे महीने में 10 किलो मिल रहा है? हाँ, महीने में 10 किलो मिल रहा है। हाँ अभी निःशुल्क मिल रहा है? हाँ। तो फिर भी आप बीजेपी, इससे पहले का कोई 2 बार राशन आपको देता था? अरे देखिए, इधर राशन मिल रहा है और उधर जो है बत्ती का बिल और ये सिलेंडर और डीजल पेट्रोल, ये कितना महंगा हो गया है। आज भी अगर आप चूल्हे में रोटी बनाना चाहते हैं तो बनाइए, दिक्कत कहाँ है? मना थोड़ी कर। अरे तो जिस चीज की आदत पड़ जाती है ना, तो उसी चीज को आदमी यूज करता है ना। आदत तो आप डाटा में आपने अभी तो वैक्सीन नहीं लगवाई? मोबाइल टेस्ट वाला रखे कि नहीं रखे? हाँ, रखते आपने हैं। अभी तो वैक्सीन नहीं लगवाई? फ्री में सिम लिया था ना? मोबाइल टच वाला रखते हैं, और पहले छोटे वाला रखते थे, अब टच वाला रखते हैं। और अगर टच वाले खराब हो जाएगा फिर टच ही वाला लाएंगे, वो नहीं लाएंगे ना। चलो आओ भैया, बड़े लंबे चौड़े, आप तो स्पोर्टमैन हो यार, इधर आओ। ऐसी बात करते हो यार, क्यों नहीं बोल रहे? तुम बोलो। तुम बोलो यार, काम वाली बात है यार। ऐसे आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप जो क्वेश्चन करोगे उसका जवाब जरूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। कैसे भैया? सही है, ठीक है। ठीक है।
तो आप ये बताओ इस बार काहे की तैयारी कर रहे हो? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। कितने दिन हो गए वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी 2 साल हो गए। तो आप बताओ बीजेपी सरकार खुश हो? सरकार मुंह में वो घुस गई क्या बोलते हैं? क्या घुस मकड़ी। गई? नहीं कुछ मकड़ी नहीं। घुस गई तुम्हारे चेहरे मुंह में ही घुस गई। नहीं यार। चलो हमने देखा ना इसलिए घुस गई था मुंह में, देखा था। वो काट देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताओ बीजेपी सरकार को पुनः लाना चाहेंगे आप? सरकार तो बीजेपी की आ रही है आ पुनः। रही? बिल्कुल मतलब आप वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। बीजेपी को दोगे? देंगे। कमाल करते हो यार। बीजेपी को देंगे। बीजेपी में क्या अच्छा लगा आपको? बस बाबा की सरकार अच्छी लगी। राहुल सरकार अच्छी लगी। मतलब वर्तमान विधायक जी के बारे में बहुत लोग गलत बोलते हैं, आपका क्या मानना है? वो पंडितों के खिलाफ बोलते हैं ना। पंडितों के खिलाफ बोलते हैं इसलिए आप भी नाराज है क्या? अब हम भी नाराज हैं। हमें तो नहीं आया वोट कभी, मतलब कभी वोट आके फरक वोट बोले बसपा या को कोई- देंगे। वोट बसपा को देंगे यहाँ से 159 से। लेकिन जो है सरकार बीजेपी की अच्छी है। अच्छी है। सरकार बीजेपी बनेगी भी, लेकिन वोट जो है यूपी में सरकार बीजेपी की बनेगी। बहुत पूर्ण बहुमत। हम भी भारत में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हम भी हैं, कहीं बाहर के तो हैं नहीं। सारे लोग हैं जिनके आगे माइक लगा रहे हैं, लोग डर की वजह से बोल रहे हैं अरे क्यों नहीं बोलेंगे? हमें देंगे। ये तो हमारा मत है, जो जहाँ हमारी इच्छा करेगी वहाँ हम देंगे। अभी तो फिलहाल के लिए तो मेरा मत बनना नहीं। सबसे पहले नंबर हम आपसे जानना है कि कोशिश ये करेंगे आपके 159 विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है सभी लोगों के टिकट क्लियर हो गए हैं, जी 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 किसका रुख बढ़िया बनता दिखता रहा है? माननीय सतीश वर्मा जी का है, बीएसपी प्रत्याशी सतीश वर्मा जी का। जी वर्तमान प्रत्याशी जी या वर्तमान विधायक ये सेक्रीफाइस नहीं कर पाया आशीष सिंह आसू जी? पूरी बात नहीं, सबका साथ सबका विकास वाला इनका नारा सब फेल हो गया। फेल हो गया। फेल हो गया। और एक विशेष लोगों के इनके पास एक विशेष लोगों के एक झुंड तैयार हो गया, उन्हीं लोगों की सुनवाई करते रहे, बाकी सबका उत्पीड़न होता रहा। अच्छा, क्या किसी एक विशेष जातिवाद संप्रदाय को लेकर के चले हैं आशीष सिंह आसू जी? हाँ, जाति संप्रदाय तो नहीं, लेकिन ये है कि ब्राह्मणों का 90% ब्राह्मणों का अपमान किया है। 90% किया है, मतलब 10% सेव हैं। हाँ, और क्या। लेकिन हमें ज्यादातर जनता के बीच में जब मैं जाता हूँ तो लोग इनसे नाराज नजर आते हैं। जी। लोगों का कहना है इन्होंने घूस ली, तमाम प्रकार के आरोप लोग लगाते हैं। आपका क्या मानना है? नहीं, आरोप कहीं न कहीं सत्य तो होते ही हैं, बिना कोई बात के कोई आरोप नहीं लगाता है। जनता को तकलीफ है इस बात से। कुछ लोग इनके साथ में गलत थे, जिन लोगों ने जनता का उत्पीड़न किया है, घूसखोरी की है। अच्छा, बसपा की सरकार में जो है ब्राह्मण का उत्पीड़न नहीं हुआ था? बसपा की सरकार में जब से सतीश चंद्र मिश्रा जी आए हैं तब से ब्राह्मणों का हित ही हुआ है। मिश्रा जी तो है ही नहीं अपने यहाँ, कहाँ है मिश्रा जी? नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा जी जब बसपा में आए हैं मायावती जी के साथ, तब से ब्राह्मणों का कोई, ब्राह्मणों के खिलाफ कोई, हमको तो नहीं लगा कोई कारण रहा हो बसपा के खिलाफ रहने का। अच्छा, ये बताओ आप कभी, देखो मेरे कठिन सवाल होते हैं जी जी और मैं वही कहता हूँ जो सत्य है। जी हमारे पास बहुत सारी धमकियां भी आती हैं, जी, लोग जी। हमको पूरा तरीके से धमकाने की कोशिश करते हैं। हमारे जी, पास जी। बहुत सारे, आप जाएंगे तो देखेंगे जी बहुत लोग धमकाते हैं। जी, लेकिन हमारे अटपटे ही क्वेश्चन होते हैं। अटपटे इसलिए होते हैं क्योंकि मैं वास्तविकता को बाहर निकाल के लाता हूँ। जी आपने कभी भीम आर्मी के चीफ जी। आजाद चंद्रशेखर रावण जी का स्पीच सुना है आपने कभी? हाँ, सुना है। अच्छे लगते हैं आपको? नहीं अच्छे लगते हैं। क्यों? वो भी तो बीएसपी का ही समर्थन करते हैं। नहीं, वो बीएसपी समर्थन में नहीं है, वो इस समय एसपी के समर्थन में है। अभी तो एसपी ने नहीं, दिया नहीं है। एसपी के विषय में उन्होंने कई बार बयान दिया है, आप देखिएगा, क्लिप हाँ, उठा के वो देखिएगा। तो जाना चाहते हैं, सपा में जाना चाहते हाँ, हैं। तो लेकिन विचारधारा अखिलेश- उनकी, सपा की विचारधारा उनकी विचारधारा एक है। नहीं, विचारधारा तो अलग है। वो तो डायरेक्ट जो है सवर्णों को टारगेट करते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं, सवर्णों को तो वो टारगेट करते हैं, लेकिन सपा से अगर वो मिलना चाहते हैं तो इसका मतलब उनकी विचारधारा मिलती है। बिना विचारधारा मिले तो कोई किसी के साथ नहीं मिल सकता है। तो कुल मिला करके जिन्होंने भीम आर्मी, जिनके चीफ जो हैं आजाद चंद्रशेखर रावण जी हैं, आप उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है? नहीं सहमत है। तो मतलब आपको क्या लगता है उनकी विचारधारा में क्या ऐसी कमियां हैं जो आप उनके साथ सहमत नहीं? नहीं, वो एक विशेष जात समुदाय के लिए लड़ते हैं, अपनी एक विशेष जात के लिए लड़ते हैं। ओबीसी का भी आपने देखा होगा, हाँ, वो भी एक विशेष धर्म के लिए लड़ते हैं। अभी उनके ऊपर फायरिंग वायरिंग हो गई थी, क्या कहना है? अब फायरिंग हुई है तो ये गलत हुआ है, उस पर कानूनी कार्रवाई सरकार करेगी, जो भी कर सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उस पर किसी ने हमला किया था तो उन्होंने डायरेक्ट उसमें क्यों मारा, गाड़ी में ही क्यों मारा? अब ये तो वहाँ जांच का विषय है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। हाँ। इसको आप नाटक नहीं मानते हैं? नहीं, अब नाटक नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी। आखिर किसी ने गोली नाटक भी किया है तो वो भी फिर सामने आ जाएगा, जांच तो होगी। इसीलिए दो लोग पकड़े भी गए। हाँ, पकड़े गए हैं, सरकारी मशीनरी है, अपना पता लगा रही होगी, और जो भी दोषी होगा वो अपना दंड मिलेगा उसको।
तो बीजेपी की सरकार में क्या कमियां रही? बीजेपी की सरकार में बस केवल जुमलेबाजी है। क्या किया है बीजेपी सरकार ने? बीजेपी सरकार पीएम सम्मान निधि चला रही है। हाँ बीजेपी सरकार महीने में 2 बार गरीबों को राशन दे रही है। हाँ हाँ। बीजेपी बीजेपी सरकार सरकार ने गांव-गांव में रास्ताएं दुरुस्त की हैं। बीजेपी सरकार ने लगातार 18 घंटे गांव में बिजली दे रही है। 475 रुपए का सिलेंडर था जिस समय बीजेपी सरकार आई है। उसके बाद से आज कितने रुपए का सिलेंडर है? क्या इतने के अनाज दे रहे हैं? सब्सिडी आप जोड़िएगा उसमें, पेट्रोल डीजल के दाम उस समय के इस समय में जोड़िएगा, देखिएगा कितना दे रहे हैं वो कि कितना ले रहे हैं। सड़कों का निर्माण होना, विकास कार्य में लगा रहे हैं पैसे। अब विकास कार्य हमको तो नहीं दिखता है। नया गांव में आने के लिए इधर से उधर कहाँ संपर्क में? आपका देखिए संडीला से लेके मल्लावा तक डबलीकरण हो गया रोड। ये देखो पहले हो गया था, ये आए हुआ तो बीजेपी की सरकार में ही तो हुआ है। बीजेपी सरकार में हुआ होगा। क्षेत्रीय मुद्दे भी आपका माधवगंज से लेके आपका नया गांव देखिए। यहाँ पर तो क्षेत्रीय मुद्दा चलेगा ना। क्षेत्र आपका क्षेत्र ही का मामला है भाई। नया गांव में ही हम खड़े हैं, नया गांव के पास से ही। हाँ, नया गांव के पास से चली है। अच्छा, आपके गांव में कितनी देर लाइट आ रही है बताइए? लाइट तो आ रही है 17-18 घंटे। आपको याद है सपा की सरकार में लगातार जो है लाइटें कटी बनी रहती, 2-2 3 सप्ताह तो लाइट आती नहीं थी। मेरे सामने की बात है। हाँ, उस समय नहीं आती होगी, लेकिन बहुत से अच्छा, बीजेपी की सरकार में भी क्या जातवाद हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ? 750 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, क्यों नहीं हुआ? हत्या काउंटर किए गए हैं। 750 ब्राह्मणों की पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या की गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार है। अच्छा, अन्य सरकारों में नहीं हुआ? और अन्य सरकारों में आप बताइए गिन के कितने ब्राह्मणों काउंटर हुए, कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई? तो कुल मिलाकर के आप बीजेपी सरकार से इसलिए नाराज हैं क्योंकि ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट किया। बिल्कुल, ब्राह्मणों हमारे समाज के अगर कहीं पे कोई अन्याय हुआ है तो उसके लिए हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, उठाएंगे। तो क्या ब्राह्मणों को भी एक अपना, जैसे सभी लोग अपनी अपनी एक चीफ आर्मी चला रहे हैं, क्या ब्राह्मणों को भी श्रवण आर्मी चलानी चाहिए? मौका आएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्राह्मण संगठित होकर चलाएंगे। जब इसी तरह उत्पीड़न होगा तो आपको नहीं लगता कि इस समय जरूरत है? क्योंकि हर जाति संप्रदाय हाँ, जरूरत है। धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ब्राह्मणों की भी एक आर्मी तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगी? बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको बता दें, सर्वेश पांडे हैं स्वर्ण आर्मी चीफ जी। आप जानते हैं सर्वेश पांडे? सर्वेश पांडे जी को जानते हो? मैं उनका क्या वो सही तरीके से पॉलिटिकल इशू लेकर के चल रहे हैं? इस समय तो वो सही तरीके से लेकर पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं। आगे क्या होता है देखिएगा। अभी उनके ऊपर भी SC/ST एक्ट लगवा दिया गया। हाँ, SC/ST एक्ट लग गया है। तो अब ये भाजपा सरकार की देन है। इसको भाजपा सरकार की देन? बिल्कुल भाजपा सरकार की देन मान रहा हूँ। एक ब्राह्मण को जागरूक करने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई हो रही है। फर्जी लगाया, फिर वापस भी ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ झूठ लगाया, झूठ वापस लिया। नहीं तो अगर बीजेपी सरकार लगा रही होती तो वापस नहीं लेती? तो वापस लेना उनकी मजबूरी है। जब ब्राह्मणों का जनसमूह निकल पड़ा सड़क पे तो क्या करेंगे, मजबूरी है। तो ब्राह्मणों ने दबाव बना लिया, ये मानते हैं आप? हाँ, दबाव बना लिया, झूठ के दबाव बना लिया। बीजेपी सरकार में जो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे मोदी जी, ज्यादातर हमने इस पे जब सर्वे किया तो लोगों को जानकारी नहीं थी। क्या आपको जानकारी है वो जो 3 कृषि कानून थे क्या थे? उसकी जानकारी सरकार ने दी ही नहीं। जब सरकार खुद ही नहीं बता पा रही इससे किसानों को फायदा क्या है और किसानों को घाटा क्या है, सरकार खुद ही बताने में असफल रही, इसीलिए उसने अपना वापस ले लिया। बीजेपी सरकार में जब उन्होंने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम कुछ चंद किसानों को समझाने में नाकामयाब है जी, क्या आप ये मानते हैं? चंद किसान का मतलब यहाँ दिल्ली बॉर्डर 1 साल तक बंद रहा, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर सब बंद रहे, तो चंद किसान कैसे माना जाए? भाई किसानों के दबाव के आगे ही तो ये कानून वापस हुए। नहीं, वो किसान थे या कुछ उनको तो किसान ही नहीं माना जा रहा था। अब ये तो भाजपा सरकार है, किसी को भी आतंकवादी कह सकती है, ब्राह्मणों को आतंकवादी कह सकती है, किसानों को आतंकवादी कह सकती है, किसी को भी कह सकती है। धन्यवाद दादाजी, आपसे बहुत तीखे क्वेश्चनों का आपने जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी हमारे साथ में थे शुक्ला जी, जो कि वर्तमान बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। नाराजगी का कारण आपने हमारे लाइव के दौरान देखा कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज पूरा नाराज बताया जा रहा है। हालांकि उसमें से मैं भी एक हिस्सा हूं क्योंकि मेरा नाम सुमित तिवारी है, लेकिन मैं किसी से नाराज नहीं हूं क्योंकि मेरा अपना पक्ष जाहिर करना हमारा अधिकार नहीं है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जनाक्रोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।